हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्राइट माइंड्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए, लाइट का जो नेचर रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। कोई इसको साइंटिस्ट ने किसी ने पार्टिकल नेचर माना, इसका किसी ने वेव नेचर माना। तो इसमें देखिए, हम पहले जो समझेंगे जो न्यूटन था उसने पहले लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। लाइट का कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। और फिर उसके बाद में कई साइंटिस्ट आए, जैसे हाइगेंस ने उसको वेव माना। उसके बाद कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर पे बेस प्रूफ किए जाते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो जब लाइट को आप वेव मानोगे तब प्रूफ किए जाते हैं। तो आज के टाइम में जो मानी जाती है लाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होते हैं और लाइट के प्रोपेगेशन के जो डायरेक्शन होती है लाइट एनर्जी की, उसके परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो ये थ्योरी दी थी किसने? मैक्सवेल ने। तो फिर डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने दोनों को, पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को कंबाइन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो मैटर है उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। तो हम पहले न्यूटन का एक वो पढ़ते हैं, एक थ्योरी है जो लाइट को वेव पार्टिकल नेचर मानती है, जिसका नाम है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए, न्यूटन ने ये बोला कि अगर कोई भी लाइट का सोर्स है तो एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स बोला है, मतलब जो कोई भी सोर्स होता है लाइट का, तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो निकलती है पार्टिकल्स के, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिन्हें बोला कॉर्पसल्स। अब कुछ प्रॉपर्टी बताई इन्होंने इन पार्टिकल्स की, जैसे कि दीज पार्टिकल्स आर इलास्टिक एंड मासलेस एंड दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। मतलब ये जो लाइट, कोई भी लाइट का जो सोर्स होता है, जब उसमें से लाइट निकलती है, जब उसमें से कोई लाइट निकलती है तो छोटे छोटे पार्टिकल जो निकलते हैं वो डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं, साइज का, उनका शेप कैसा भी हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है, और साइज भी अलग अलग हो सकता है। दूसरा पॉइंट बताया कि कॉर्पसल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो कॉर्पसल्स होते हैं ये क्या चलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। किसमें? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं ये। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट। इन्होंने बताया कि इनकी जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। चौथा पॉइंट, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, 4 डिफरेंट कलर, जैसे डिफरेंट कलर की लाइट होती है, जैसे ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है, तो उनकी जो लाइट की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब कॉर्पसल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो साइज अलग अलग होते हैं। जैसे इनके अकॉर्डिंग जो रेड लाइट है उसका जो वो पार्टिकल है, मतलब कॉर्पसल है, उसका साइज बड़ा होगा, ब्लू का क्या होगा, छोटा होगा। अब कुछ फिनोमिना है जो मतलब जो इसके बेस पर न्यूटन ने एक्सप्लेन किए, जैसे कि लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा रिफ्लेक्शन, और तीसरा बताया रिफ्रैक्शन। देखिए, इन्होंने बताया कि जो लाइट, ये वाला कैसे एक्सप्लेन करा, जैसे इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो मतलब एक सीधी लाइन में चलेंगे, और कोई भी जब ऑब्जेक्ट उनके साथ सामने आएगी तो उसकी शेडो बन जाती है। और रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ करा, एक्सप्लेन करा इन्होंने, जैसे कोई सरफेस है, मतलब स्मूथ सरफेस जैसे मिरर लाइक, तो अगर इस पर कोई लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होते हैं, कॉर्पसल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो इनका कैसा होता है नेचर, इनका नेचर इलास्टिक नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है, मासलेस होते हैं। तो ये जब टकराते हैं, टकराकर इलास्टिक नेचर तो सरफेस से जैसे लौट के वापस चले जाते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे एक बॉल को आप दीवार से फेंक के मारोगे तो दीवार पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। देखिए, इन्होंने बताया कि रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करें। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कोई रेयर मीडियम है, जैसे कि एयर से एक डेंसर मीडियम में जाती है जैसे ग्लास में, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये रेयर मीडियम है एयर, ये दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसको अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग लाइट की जो स्पीड है ना, वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है आज के टाइम में जो लाइट की स्पीड है वो किस में ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में होती है। तो एक तरीके से ये थ्योरी, मतलब ये थोड़ा सा इसमें कुछ रॉन्ग था, क्योंकि पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेंगे, स्पीड बढ़ेगी। तो न्यूटन ने ये जो फिनोमिना थे इनको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे फिनोमिना थे जिनको न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
वो थे जैसे लाइट का इंटरफेरेंस होता है, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वेव का मतलब वेव जो होती है, वेव नेचर मतलब लाइट जो इंटरफेरेंस करती है, और दूसरा डिफ्रैक्शन, और तीसरा पोलराइजेशन। तो कौन कौन से बताए मैंने? न्यूटन किसको एक्सप्लेन नहीं कर सके? पहला इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, और तीसरा पोलराइजेशन। देखिए मैं आपको पहले बता दूं इंटरफेरेंस का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं वेव में पार्टिकल में आपको डिफरेंस बता दूं। देखिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर कोई पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखा है तो वो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, कुछ वॉल्यूम कवर करेगा। लेकिन जो वेव्स होती है ना, वेव्स, वो किसी कोई वॉल्यूम कवर नहीं करती है, मतलब ऐसा नहीं कोई स्पेस कवर करेंगे। दूसरा, अगर कोई कहीं पर भी कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो दूसरा पार्टिकल उसकी जगह पर थोड़ी आ सकता है, क्योंकि इसका स्पेस कवर कर रखा है। लेकिन वेव क्या होती है, वेव एक पॉइंट पर दो वेव आ सकती है, मतलब एक जगह पर दो वेव हो सकती हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये वैसे इन टॉपिक को आप आगे समझोगे इसी चैप्टर में। तो हमने क्या बताया कि जो लाइट का जो ये जो फिनोमिना है, ये जब ही एक्सप्लेन हो पाते हैं जब लाइट को क्या माना जाता है, वेव नेचर का माना जाता है। तो आगे फिर उसके बाद देखिए एक साइंटिस्ट आए, हाइगेंस। हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया, मतलब उन्होंने लाइट को जो माना, वेव नेचर का माना। तो हम पहले हाइगेंस की वेव थ्योरी पढ़ते हैं। हाइगेंस वेव थ्योरी, इन्होंने क्या बताया? पहला पॉइंट, एवरी एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स, एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब लाइट जो निकलती है वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है। पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा ये बताया, जो लाइट वेव्स होती है, मतलब लाइट वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बताई, यानी कि लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए, रिक्वायर्ड विच रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब चलने के लिए, कोई जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। देखिए अब इन्होंने बोला कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। मैं आपको बता दूं एक सेकंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। जब कोई एनर्जी एक मीडियम से इस तरीके से जाती है कि उसके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करें, मतलब ऐसे वाइब्रेट करें, ऐसे जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम मैं बोल रहा हूँ तो पार्ट में एनर्जी ऐसे जा रही है, लाइक ये एनर्जी की डायरेक्शन है ना। लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल वो ऐसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे मोशन करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स लाइट आज के टाइम में ट्रांसवर्स वेव्स ही मानी जाती है, क्योंकि जब एनर्जी ऐसे जा रही है लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऐसे अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है उनका, तो इन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब इन्होंने बोला कि इनको एक मीडियम की जरूरत होती है। उन्होंने बोला कि वो मीडियम जो पूरे यूनिवर्स में एक सब्सटेंस है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब वो बताया इन्होंने, उसका नाम दिया लुमिनीफेरस ईथर, ये नाम दिया। वैसे शॉर्ट में नॉर्मली इसको ईथर भी बोल देते हैं, ईथर। अब ये बताया नेचर इसके बारे में कि इसका नेचर कैसा है। इसका बताया इन्होंने, बताया कि इलास्टिक नेचर होता है इसका। कैसा होता है, ये इलास्टिक है, मासलेस है। कैसा, मासलेस, और इसकी लो डेंसिटी है, बहुत लेस डेंसिटी बोल सकते हैं, बहुत कम डेंसिटी है इस मीडियम की। तो ये थ्योरी किसने दी, हाइगेंस ने। अब इसके बेस पर उन्होंने को एक फॉर्मूले के बेस पर एक्सप्लेन करा इसको। अब इसको समझते हैं फॉर्मूले को। जैसे
आपने 11th क्लास में वो पढ़ा होगा फॉर्मूला, स्पीड या साउंड वगैरह की स्पीड पढ़ते हैं, तो ई अपॉन में रो। देखिए ई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। अब देखिए इन्होंने बताया कि जो मीडियम ये ईथर है, मतलब जो सब्सटेंस है पूरे यूनिवर्स में जिससे लाइट आ रही है, इलास्टिक नेचर है। अब इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो लाइट की स्पीड भी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसके बेस पर ये सही है बात उनकी। लेकिन अगर मान लो ये क्या है, ये डेंसिटी बता रहा है, उन्होंने बताया कि लेस डेंसिटी है, बहुत कम डेंसिटी है उस सब्सटेंस की। अगर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, होती भी लाइट की स्पीड, तो उन्होंने बताया बहुत कम डेंसिटी है इसलिए लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक नेचर होता है उसका। तो ये बातें इन्होंने बताई हाइगेंस ने। देखिए हाइगेंस ने इसके बेस पर इसके बेस पर हम जो कुछ फिनोमिना है जो प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, और रिफ्लेक्शन होता है उसका, और रिफ्रैक्शन होता है, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट का वेव्स, मतलब वेव्स के बेस पर उसका प्रूफ कैसे किया जाता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और फिर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इस थ्योरी के बेस पर, और डिफ्रैक्शन को भी। लेकिन जो पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, उसको जो प्रूफ किया, उसको देखिए उसको प्रूफ किया मैक्सवेल के बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानकर ही उसको लाइट के नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर मानकर ही प्रूफ किया जा सकता है। तो इसको पांच फिनोमिना प्रूफ कर सकते हैं हम ये वेव नेचर के बेस पर, यानी जब लाइट को केवल वेव नेचर माना जाएगा। अब देखिए हम समझेंगे इसका हाइगेंस का प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए पहला इन्होंने ये बात बताई, मतलब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि लाइट की जो वेव्स है उसका नेचर कैसा, उस तरीके से कुछ फ्रंट वगैरह के बारे में बताया। पहला बताया इन्होंने वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है ना वो फ्रंट के रूप में चलती है, मतलब फ्रंट निकलते हैं। जैसे कोई सोर्स है एक लाइट का, जैसे मान लो एक ये लाइट का सोर्स है, तो इससे जो लाइट निकल रही है ना वो एक फ्रंट के रूप में निकल रही है। जैसे कि ऐसे ये एक फ्रंट हो गया, ऐसे ऐसे। जैसे आपको समझाऊं, अब जैसे मान लो यहाँ से एक स्लाइड का सोर्स है, क्योंकि वो वेव्स होती है तो वेव्स ऐसे चली, ऐसे चली, ये वेव्स है। तो ये जो पॉइंट्स हैं किसी भी टाइम पे ले लो, मतलब कोई भी टाइम, सेम टाइम पर एक हम सारे पॉइंट सारी वेव्स के जो लाइट्स लास्ट के पॉइंट्स को बुलाएंगे, इनको लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस। यानी कि लोकस को मिलाएंगे सारे, जैसे एक पॉइंट से लाइट निकल रही है चारों तरफ, तो किसी इंस्टेंट पर सारे पॉइंट्स को हम एक सरफेस मिलेगा, तो ऐसी लाइट क्या करती है, एक फ्रंट बनाती है जब निकलती है किसी भी सोर्स से। तो इन्होंने बताया फ्रंट को कैसे डिफाइन किया, ए वेव फ्रंट, ए वेव फ्रंट is defined as the continuous locus of all the particles all the particles of a medium at a given instant। मतलब किसी भी टाइम पर जो सारे पार्टिकल्स उनके जो
उस किसी टाइम पर सबको अगर हम ज्वाइन कर दे, वो बनेगा, एक फ्रंट बनेगा। तो लाइक फ्रंट के रूप में निकलती है, एक ऐसे फ्रंट निकला, फिर दूसरा फ्रंट निकला, तीसरा फ्रंट निकला। अब इसके बेस पर इन्होंने बताया कि 3 टाइप के फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला बताया स्पेरिकल वेव फ्रंट, और दूसरा बताया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा बताया प्लेन वेव फ्रंट। तो पहले मैं इनके बारे में बता दूं 1 मिनट के लिए। पता नहीं बोर्ड गंदा सा हो रहा है। देखिए पहले बात करेंगे हम स्पेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। किसके बारे में? स्पेरिकल वेव फ्रंट। देखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये मतलब स्पेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब कोई सोर्स हो ना, पॉइंट सोर्स हो। क्या हो? पॉइंट सोर्स लाइट का। उससे जब लाइट निकलेगी तो कैसा सरफेस बनाएगी? मतलब ये मान लो एक टाइम पर हमने सारे पार्टिकल्स का, मतलब लोकस बोलते हैं लास्ट के पॉइंट, लास्ट का जो पॉइंट होता है, तो ये एक फ्रंट बन गया, एक दूसरा फ्रंट बन गया। तो यानी कि स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा किसी पॉइंट सोर्स से, जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से निकलेगी। सेकंड, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, देखिए मान लो कोई लीनियर ऐसा सोर्स है लाइट का, ये कोई सोर्स हो गया, जैसे मार्कर है, लाइट का सोर्स है, तो मान लो ये लाइट का सोर्स है, तो लाइट कैसे निकलेगी इसमें से? ऐसे निकलेगी। तो ये क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। मतलब एक टाइम पर सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे यहाँ से, तो ऐसे फ्रंट फ्रंट मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे यहाँ पर ऐसे। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। ये मान लो पहला वेव फ्रंट है ऐसे, तो ये क्या बन रहे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहे। दूसरी बात, हम तीसरी बात करेंगे, तीसरा पॉइंट पर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, देखिए कब बनता है वेव फ्रंट? ये जब कोई सोर्स, चाहे ये पॉइंट सोर्स हो, चाहे सिलेंड्रिकल सोर्स हो, बहुत दूर रखा हो, यानी कि काफी दूर होने पर जो लाइट के वेव्स को कैसा माना जाता है कि वो पैरेलल आ रही है। कैसा आ रही है? पैरेलल। तो लगभग जब लाइट मतलब वेव्स पैरेलल आती है तो वो कैसा फ्रंट बनाएंगी? प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी ऐसे। जैसे मान लो लाइट बहुत दूर से आ रही है, तो ऐसा फ्रंट बनेगा लगभग ऐसे। तो लाइट ये जा रही है इसमें से, ये से, तो एक कैसा वेव फ्रंट बनेगा? ये एक इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कोई कॉपी है, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक, तो ये फ्रंट ऐसे, एक फ्रंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे फ्रंट आगे, मतलब सोर्स का लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट होगी ऐसे फ्रंट बना के आगे बढ़ेगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट ये फ्रंट के बारे में, मतलब वेव फ्रंट के बारे में। अब हम बात करेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, जो हाइगेंस ने। दूसरे पॉइंट को समझते हैं वो। सेकंड पॉइंट ये बताया, एवरी पॉइंट ऑन द, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, मतलब पहले वेव फ्रंट को बोला इन्होंने प्राइमरी, प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स, एक्ट एज ए, इसको बोला फ्रेश सोर्स,
फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब हर कोई सा पॉइंट जो है वेव फ्रंट पर वो क्या काम करेगा, नए सोर्स का काम करेगा, है ना। यानी कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, नए डिस्टरबेंस की तरह काम करेगा। इसको बोलेंगे हम कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसको हम समझते हैं। देखिए मान लो एक सोर्स है, ये क्या है, एक लाइट का सोर्स। अब वेव निकल रही है, मान लो किसी टाइम पर ये एक फ्रंट बना, एग्जांपल एक फ्रंट बनाया वाला, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सब पॉइंट्स ये एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, तो ये नई वेवलेट्स बनाएंगे। जैसे मान लो ये क्या करेंगे, ऐसे वेव्स निकालेंगे, जैसे ये सोर्स था, ऐसे वेव्स निकाल रहा है, ऐसे ये भी क्या करेंगे, ऐसे वेव्स निकालेंगे। तो इस तरीके से ये भी क्या करेंगे, पार्टिकल्स फ्रंट बनाएंगे। ये वेव उनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो वेव निकल रही है ना नए नए इन पॉइंट से, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। जितनी भी क्या ये इस पॉइंट से निकल रही है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो दूसरी बात ये बताई इन्होंने। अब तीसरी बात क्या बताई इन्होंने, ए सरफेस टचिंग टेंजेंशियली in the forward direction at a given instant। यानी कि अगर हम एक सरफेस बनाएं, ये सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट गिव्स द, मतलब ए सरफेस टचिंग द, आप यहां लिख लो टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। ये सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट गिव्स द न्यू wave front at a given instant इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मान लो ये क्या है, ये फ्रेश सोर्स का काम कर रहे हैं, ये वेवलेट्स बना रहे हैं, नई वेवलेट्स, नई वेव्स बना रहे हैं। तो अगर हम ये जो नई वेवलेट्स बन रही हैं, अगर हम सरफेस जो है, जो टचिंग सरफेस, मतलब ए सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, अगर हम इस पर एक टेंजेंट खींच दें जितने भी वेवलेट्स बन रही हैं, और देखिए इसको ऐसे खींचते हैं, जैसे मान लो यहाँ से कोई सोर्स है, ये मतलब ये नए सोर्स का काम कर रहे हैं, और जो ये जो वेवलेट्स बनती हैं, जो वेव आगे बढ़ती है, वो लाइट की स्पीड से बढ़ती है। मान लो किसी टाइम पर टी टाइम पर ये यहाँ से जो हमारा वेव फ्रंट है, यहाँ से जो वेव निकल रही है, सारे पॉइंट्स क्या काम कर रहे हैं, न्यू सोर्स का काम कर रहे हैं। तो उससे जो वेव्स निकल रही है, वेव की स्पीड है v। मान लो उस किसी टाइम पर, किसी भी टाइम t पर उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, उन्होंने डिस्टेंस कवर करी होगी v इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो इन्होंने जो नए वेवलेट्स बनेंगे, उन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर करी। अब ये बनाते कैसे, इसको हम समझ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कवर करी इन्होंने ये, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है vt, तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है vt, ये डिस्टेंस कितनी है vt। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये डिस्टेंस का वो लगाते हैं आर्क। तो यहाँ से हमने लगा दिया आर्क, क्या लगा दिया आर्क, यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को किसी भी टाइम पर जो सरफेस बनेगा, हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, मतलब टेंजेंट बना लेते हैं। तो ये जो हमने एक सरफेस बनाया, ये नया वेव फ्रंट बन गया, क्या बन गया, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
ये हमने देखिए इसको समझा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे इसके हाइगेंस प्रिंसिपल के। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रूफ पढ़ेंगे वेव थ्योरी के बेस पर। आपको आज वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।